हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, सो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सो मान लेते हैं ये कोई सर्किट है। ठीक है, दिस इज रेजिस्टिव सर्किट, इसमें रेजिस्टेंस के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज आर एक्स, दिस रेजिस्टेंस आर एक्स इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड दिस इज द फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, आर एल हम लोग यहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस माने हैं, मीन्स इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये मान के चलना है। ठीक है, एंड दिस इज द वी एस, ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सो हम लोग को आर एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है सो डैट कि इसमें जो पावर ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, सो कैसे हम लोग निकालेंगे। सो देखिए, सबसे पहले इसमें करंट का वैल्यू निकालिए। लेट्स से द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज आई। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज V इक्वल टू आई आर, सो इट इज वी एस बाई आर एक्स प्लस आर एल। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब क्या करिए, इसमें पावर निकालिए। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, सो आई हमारा निकल गया। सो पावर निकालिए, किस में पावर निकालना है, एक्स में, इसमें निकालिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस में। ठीक है, सो पी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, सो वी एस बाई आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को लेंगे क्योंकि इसी में पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू आर एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ओके, सो पी एक्स का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, वी एस स्क्वायर आर एक्स डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर एल। ठीक है, सो पावर हमको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, अकॉर्डिंगली हमको इसको वेरी करना है, मीन्स इसको ट्यून करके उस पॉइंट पर लेके आना है जहां कि इसमें पावर मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, सो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आर एल फिक्स है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एक्स। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर एक्स, सो डी पी एक्स बाई डी आर एक्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए ऊपर नीचे वाले को हम लोग ऊपर लिखेंगे, आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर, और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। सो बी एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, सो बी एस स्क्वायर, और ये आर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी आर एक्स बाई डी आर एक्स, सो इट इज 1। ठीक है, देन माइनस, फिर ऊपर वाले को लिख देते हैं, सो बी एस स्क्वायर आर एक्स, देन नीचे वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ये वाला स्क्वायर होगा बच्चों, इसको स्क्वायर कर लो। ठीक है, सो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सो 2 टाइम्स आर एक्स प्लस आर एल हो जाएगा। देन फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी आर एक्स बाई डी आर एक्स जो होगा 1 होगा, और ये डी आर एल का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, सो पावर हम लोगों ने निकाला, करंट का स्क्वायर किया, सो वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर हो गया इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। सो हमें क्या चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए। सो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, डी पी एक्स बाई डी आर एक्स, ये मैथमेटिक्स है, शुड बी इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, इन आर एक्स, ये 0 होना चाहिए। सो जब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, सो ये होल टर्म 0 से इक्वेट होगा, सो आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। सो सिर्फ इसको लेंगे। सो इसमें भी देखिए आर एक्स प्लस आर एल, ठीक है, ये कॉमन हो रहा है, और वी एस स्क्वायर आर एक्स प्लस आर एल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सो आर एक्स प्लस आर एल, ठीक है, इंटू वी एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, आर एक्स प्लस आर एल, ठीक है, इस वाले टर्म का। ठीक है, देन माइनस 2 आर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, सो यहां से देखिए, फिर इसको राइट साइड ले जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर आर एक्स प्लस आर एल माइनस 2 आर एक्स है, सो ये क्या हो जाएगा, आर एल माइनस आर एक्स इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगा, ये आर एक्स इक्वल टू आर एल होना चाहिए। मीन्स अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, देखिए, मीन्स अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए किसमें, इसमें, सो इस आर एक्स का वैल्यू आर एल के बराबर होना चाहिए, आर एक्स का वैल्यू आर एल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है, सो मैक्सिमम पावर निकालते हैं हम लोग किसमें, आर एक्स में। सो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, पी मैक्स, ठीक है, पी मैक्स किसमें, एक्स। ठीक है, इस एक्स रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर, सो दिस इज इक्वल टू अगेन आई स्क्वायर। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, वी एस बाई आर एक्स प्लस आर एल का स्क्वायर
इंटू आर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस आर एक्स इक्वल टू आर एल पुट कर देंगे, सो ये वी एस का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि आर एक्स का वैल्यू आर एल के बराबर होना चाहिए। सो ये यहाँ से पावर जो मैक्सिमम आएगा एक्स में, ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 आर एल का स्क्वायर, सो डैट इज वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और आर एल का स्क्वायर, सो आर एल कैंसिल हो जाएगा ना, सो ये बच जाएगा 2 आर एल, ठीक है। सो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगा किसमें, आर एक्स में। क्लियर है, ये तो इसका डेरिवेशन पार्ट हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई सर्किट सॉल्व करना है, उसमें अगर किसी रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर निकाला, लेट्स से दिस इज द सर्किट, एक सिंपल सर्किट हम लोगों ने लिया है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। सो हमको आर एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर द मैक्सिमम पावर इन दिस वन, ठीक है। आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो याद रखिए सर्किट में जिस रेजिस्टेंस में आपको मैक्सिमम पावर बोला है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को आप सेपरेट कीजिए और जो बाकी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालिए अबाउट दिस पॉइंट, मीन्स इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कीजिए, आर एक्स रहेगा उसके साथ ये नॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये नॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, जो बाकी जितना रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, लाइक दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अगर इसमें निकालने बोला गया है मैक्सिमम पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल सर्किट है, इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए 1 और 3 ये क्या है, सीरीज में है, सो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और ये 4 ओम मीन्स सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक है, 4 ओम और यहाँ पर ये आर एक्स, ठीक है। देन सप्लाई वोल्टेज यहाँ कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है, वी एस, ठीक है। सो अब इस 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 2 ओम हो जाएगा, सो 2 ओम इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, और ये आर एक्स, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज इज 20 वोल्ट, ठीक है, गिवन है 20 वोल्ट, ठीक है। सो अगर आर एक्स में मैक्सिमम पावर चाहिए, सो आर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आर एक्स होना चाहिए डैट इज इक्वल टू फॉर द गिवन सर्किट आर एक्स का वैल्यू होना चाहिए 2 ओम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन रेजिस्टेंस है, ये नॉन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर आर एक्स का वैल्यू जो होगा डैट इज 2 ओम, ठीक है। सो सर्किट सिंपल हो गया। अब अगर मैक्सिमम पावर हम लोग को निकालने बोल दे इसी आर एक्स में, सो पावर मैक्स क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू, अगेन करंट निकाल सकते हैं, सो करंट भी निकाल के सॉल्व करिए, करंट निकालिए। सो करंट देखिए अगर हम लोग निकालेंगे, सो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, आई, ठीक है, ये 2 ओम हो गया ना, ये हम लोग निकाल लिए, जनरली आर एक्स निकालने ही बोलता है, ठीक है। सो 2 ओम हम लोग निकाल लिए, सो करंट का वैल्यू क्या होगा, 20/2 + 2 सीरीज रेजिस्टेंस है ये, सो इट इज़ 4, सो 5 एम्पियर करंट हम लोग के पास आ जाएगा, किसमें, इस सर्किट में। सो इस रेजिस्टेंस में भी करंट 5 एम्पियर है, सो पावर मैक्सिमम क्या होगा, पी एक्स में मैक्सिमम पावर डैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सो 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम, सो ये 25 इंटू 2 डैट इज इक्वल टू 50 वाट, ये आएगा। क्लियर है, 50 वाट आएगा, ठीक है ना। और अगर फॉर्मूला से निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, सो वी एस स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और आर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सो इट इज़ 400 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये वाला यहाँ करेक्ट कर लीजिए, ये आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर कीजिएगा, सो 2 आर एल का स्क्वायर होगा, सो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना, 4, ठीक है। सो ये 4 हो गया, सो दिस इज 8, सो देखिए 50 वाट आ गया, ठीक है ना। सो कैसे भी निकालिएगा सेम आएगा, 50 वाट इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 2 आर एल का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, सो आर एल कैंसिल आउट, ठीक है। सो यहाँ पर आर एल बचेगा और 2 का स्क्वायर था, सो यहाँ 4 होगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट ये मैटर नहीं करता है, मैटर है सिर्फ आर एक्स इक्वल टू आर एल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये निकल गया तो करंट निकालिए, फिर आई स्क्वायर आर कर दीजिए, आपका पावर मैक्सिमम निकल जाएगा, ठीक है, ओके। मान लेते हैं अगर कोई इस तरह सर्किट है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने आर एस लिख दिया, और यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया गया दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4, ओके, एंड दिस इज 5 ओम, ठीक है। इस तरह से कुछ अगर गिवन है, इसमें अगर बोल दिया आपको आर एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन आर एक्स, ठीक है।
सो अगेन इसमें देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, यहाँ से करंट गया, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2/2, ठीक है, और ये 4/4 रेशियो सेम है, सो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका काम नहीं होगा। ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट 0 होगा, सो इसको हटा देने का है। सो जब हटा दीजिएगा सो ये सर्किट सिंपल हो जाएगा, इस तरह का सर्किट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, जहाँ ये 4 4 2 2 इस तरह से हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो भी रहेगा Vs यहाँ पर ऐड कर देना है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, ठीक है। सो Rx का वैल्यू क्या होगा, अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 2 4 6 मीन्स 6 ओम जो है ये 6 ओम के साथ पैरेलल में है, ठीक है, और ये Rx है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Rx रह जाएगा, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 10 वोल्ट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। सो Rx का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू Rx शुड बी इक्वल टू 3 ओम फॉर द मैक्सिमम पावर इन दिस Rx, ठीक है। और मैक्सिमम पावर अगर निकालने बोलेगा सो करंट निकालिए I, सो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 + 3, सो इट इज 6, ठीक है, V/R, ठीक है। सो इतना आ गया, सो इट इज 5/3 एम्पियर, ठीक है। सो पावर मैक्स निकाल लीजिए Rx में, x में, Rx से हम x से डिनोट कर देते हैं, सो इट इज I² R, सो I² मतलब 25/9 हो गया इंटू 3 हो गया ये R का वैल्यू, सो इट इज 25/3 वाट, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यही सर्किट जो है यहाँ पर तो प्योर रेजिस्टेंस था, इंपीडेंस के फॉर्म में हो, इस तरह से अगर यहाँ पर ZX है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया ZL, मान लेते हैं Z इंपीडेंस है, सो इंपीडेंस में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है और इंडक्टेंस हो सकता है। कहने का मतलब इंपीडेंस का 3 पार्ट होगा, एक रेजिस्टेंस होगा जिसका यूनिट ओम होता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा, रिएक्टिव इंपीडेंस, ठीक है, और कैपेसिटिव, है ना, इसको रिएक्ट, ठीक है, इसको एक्चुअली रिएक्टिव इंपीडेंस नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, वर्ड मिस हो गया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ठीक है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, एक्सिस से, इसको एक्सएल से और इसको आर से, ठीक है ना। सो इस टर्म में मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं आर प्लस जे एक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स ये सिंपल एक्सएल भी हो सकता है, ये एक्स एक्सी भी हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो दिस एक्स इज रिएक्टेंस, मान लेते हैं इसको रिएक्टेंस है, ठीक है। सो अगर ऐसा सर्किट है और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZX का वैल्यू निकालिए, ध्यान रखिए मैक्सिमम पावर के लिए ZX का वैल्यू निकालिए, तो यहां पर जो ZX का वैल्यू होगा ना दैट इज इक्वल टू R माइनस JX, याद रखिए ये ZX क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZL, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब है अगर ये R प्लस JX है सो ये R माइनस JX हो जाएगा ZX, ठीक है। और अगर ये ZL का वैल्यू मान लीजिए अगर R माइनस JX है सो यहाँ पर ZX क्या हो जाएगा, साइन को चेंज कर दीजिए, ये बीच वाला साइन को, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, सो जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है जहाँ पर J लगा होता है, सो ये हो जाएगा R प्लस JX, ठीक है, इसको बोलता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। रियल पार्ट को ऐसे रहने दीजिए, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। सो ZX का वैल्यू R प्लस JX हो जाएगा, अगर इस तरह से है, अगर R प्लस JX है सो ये हो जाएगा R माइनस JX, ठीक है, इसको याद रखिए। सो इंपीडेंस दिया रहेगा, ठीक है, इसी तरह का मान लीजिए सर्किट गिवन है, इंपीडेंस निकालना है, सो फॉर्मूला इंपीडेंस में भी सेम लगता है, जैसे अगर मान लीजिए सीरीज में इंपीडेंस निकालना है, सो Z सीरीज में अगर होगा सो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस तरह से चलता है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए Z इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए निकालना है सो 1/Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 इस तरह से ये चलता है, ठीक है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है, अंदर में रिएक्टेंस जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो निकाल लीजिएगा ZX का वैल्यू, और जब ZX का वैल्यू निकाल लीजिएगा सो इसमें मैक्सिमम पावर निकालना जो है ये एक कंसेप्चुअल चीज़ है। सो मैक्सिमम पावर कैसे निकालिएगा, सो उसमें ध्यान दीजिएगा, जो पावर होता है ना बच्चों, पावर है ना,
पावर डिसिपेशन जो एलिमेंट होता है, पावर डिसिपेशन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस विल ओनली डिसिपेट पावर। बाकी जो कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस है, ठीक है, ये क्या करेगा, पावर को स्टोर करता है। स्टोर पावर किस फॉर्म में, ये चार्ज के फॉर्म में, ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है, याद रखिए। सो ये दोनों स्टोर करता है। अगर प्योर है तो, इसमें भी अगर इम्प्योरिटी होता है तो डिसिपेट करता है, बट वो हायर लेवल की बात है, बीटेक और एमटेक लेवल की बात है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पावर है, अगर प्योर है तो पावर स्टोर होगा, ठीक है। सो दिस विल नॉट डिसिपेट द पावर। पावर सिर्फ और सिर्फ डिसिपेशन रेजिस्टेंस में होता है। सो मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें अगर इसका जेडएल का वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं सॉल्व करने के बाद, से 2 - J4 आ गया, 2 - J4, ठीक है। सो जो जेडएक्स का वैल्यू होगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2 + J4, ठीक है। सो ये वाला टर्म जो है, दिस इज रेजिस्टेंस, ये R है ना, RX, और ये क्या है, X, ठीक है। सो जब पावर डिसिपेशन यूज कीजिएगा, सो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं 2, ये 2 ओम में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सो करंट निकालने के लिए सेम हम लोग यूज कर लेंगे। करंट कैसे निकालेंगे, करंट इसमें निकालेंगे I, इस सर्किट में मान लीजिए करंट अगर I है, सो I का वैल्यू हो जाएगा VS/ZX + ZL, ठीक है, ZX + ZL। सो अब देखिए VS/ZX का वैल्यू करेंगे यहाँ पर। सो ZX को हम लोग क्या अभी सॉल्व किए थे, देखिए अगर मान लीजिए ZL ये है तो ZX ये आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, सो ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। सो बचेगा क्या, 2RL, ठीक है ना, ये I का वैल्यू हो गया, ठीक है। सो I का वैल्यू जब ये हो गया, सो इसमें जब पावर डिसिपेशन हम लोग निकालेंगे, सो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, PX में मैक्सिमम पावर इन X, अगेन हो जाएगा I² R। तो I हम लोगों ने क्या निकाला, देखिए करंट इतना होगा, ठीक है, मीन्स जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसका एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो VS/2R का स्क्वायर, I² × R, तो R क्या लेंगे, ये वाला RX लेंगे ना, डेट इज R, इसको R मान लीजिए। सो फॉर्मूला सेम आएगा आपके पास, फॉर्मूला सेम, Pmax का जो फॉर्मूला होगा डेट इज सेम VS²/4R होगा, ठीक है, 4 सेम, एकदम सेम आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसको लिए हैं, ठीक है, क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्यों लिए थे, क्योंकि इसका जो एनर्जी है और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगा, दोनों एक दूसरे का फेज में अपोजिट होगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला पावर मैक्सिमम का लगेगा। बस याद रखना है कि पावर डिसिपेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है, रिएक्टेंस में नहीं होगा, ठीक है। सो ZL अगर गिवन है 2 - J4, सो ZX का वैल्यू 2 + J4 होगा फॉर मैक्सिमम पावर इन दिस, ठीक है। कैलकुलेशन में R का वैल्यू 2 लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है।